वेद नींद में शायद कोई डरावना सपना देख रहा था, इसलिए वो डर के मारे रोने लगा। आंसू भरी आंखों से रोते रोते उसने कहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। अनय और दृष्टि तुरंत वेद के पास आ गए। दृष्टि ने उसे अपनी गोद में लेकर उसके आंसू पोंछे और प्यार से बोली, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? अनय ने भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नरम आवाज में पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वेद आंसू भरी आंखों से बोला, अनय अंकल, दृष्टि आंटी, मुझे मम्मा की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज। अनय और दृष्टि एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और इस वक्त सिंघानिया मेंशन जाना मुमकिन नहीं था। दृष्टि ने अनय को इशारा किया कि वेद को संभालने की जरूरत है। फिर वो वेद के आंसू पोंछते हुए मुस्कुराई और बोली, बेबी, मम्मा के पास तो आप रोज सोते हो ना, आज बस एक रात हमारे साथ रहो। अगर तुम हमें छोड़कर मम्मा के पास चले गए तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हम सैड हो जाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल और आंटी उदास हों? अनय और दृष्टि ने रोनी सी शक्ल बना ली। वेद ने उनकी तरफ ध्यान से देखा। वो भले ही छोटा बच्चा था, लेकिन बहुत समझदार भी था। वो किसी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झट से अपने छोटे छोटे हाथों से आंसू पोंछे और बोला, अंकल, आंटी, आप सैड मत हो, वेदांश आज आप दोनों के साथ रहेगा। अनय और दृष्टि ने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दृष्टि वेद के पास लेटते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, चलो बेटा, आज दृष्टि आंटी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगी, प्रिंस और प्रिंसेस की। वेद आंखें बड़ी करके बोला, प्रिंस और प्रिंसेस की? कहानी सुनने की बात पर वेद एक्साइटेड होकर दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि ने उसके प्यारे गालों को प्यार से चूमा और कहानी शुरू की। प्रिंसेस बहुत ही प्यारी और क्यूट थी, लेकिन वो हमेशा बहुत सैड रहती थी। अनय, जो वहीं टेक लगाकर बैठा था, वो ध्यान से दृष्टि की कहानी सुन रहा था। वेद ने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए पूछा, पर वो सैड क्यों थी? दृष्टि वेद के सिर को सहलाते हुए बोली, क्योंकि बेटा वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली थी। उसके मम्मा पापा भी उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे, इसलिए वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके पास कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वो बातें कर सके, खेल सके। वेद और अनय दोनों ही ध्यान से कहानी सुन रहे थे। वेद एक्साइटेड होकर बोला, फिर क्या हुआ? दृष्टि मुस्कुराई। फिर एक दिन अचानक उस प्रिंसेस की लाइफ में एक प्रिंस आया। प्रिंस का नाम सुनते ही वेद बहुत एक्साइटेड हो गया। दृष्टि ने कहानी जारी रखते हुए कहा, प्रिंस उस प्रिंसेस को बहुत तंग करता था, लेकिन उसकी बहुत केयर भी करता था। वो हमेशा उसका ध्यान रखता कि वो किसी भी चीज से परेशान ना हो और हमेशा खुश रहे। दृष्टि की कहानी सुनकर अनय मुस्कुरा उठा, क्योंकि दृष्टि खुद की कहानी ही सुना रही थी। अब तक वेद की पलकें भारी हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। दृष्टि भी थक चुकी थी, इसीलिए कहानी सुनाते सुनाते ही वेद को अपने सीने से लगाकर सो गई। अनय ने धीरे से दृष्टि के सिर को सहलाया और हल्के से फुसफुसाया, फिर वो प्रिंस एक दिन उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है। ये कहते हुए उसने झुककर दृष्टि के गालों को चूम लिया। फिर एक नजर वेद और दृष्टि पर डालते हुए उसने मन ही मन कल्पना की, एक दिन उसका और दृष्टि का भी प्यारा सा बेबी होगा। वो उसके साथ खेलेगा, उससे बहुत प्यार करेगा। ये सब सोचते हुए अनय ने वेद के सिर पर प्यार भरा किस किया। फिर दृष्टि के सिर को भी हल्के से चूमा। उसके बाद उसने दृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया और वहीं सो गया। वेद दृष्टि की बाहों में था और दृष्टि अनय की बाहों में। तीनों सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह सिंघानिया मेंशन। आर्य की नींद तानिया से पहले खुली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सबसे पहले उसे खुद से लिपटकर चैन से सो रही मासूम सी तानिया को देखा। वो एक नजर अपनी और तानिया की हालत को देखता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो तानिया की तरफ झुककर
आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। तानिया नींद में कसमसाते हुए आर्य को और जोर से जकड़कर सो जाती है। कमरे में इधर उधर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियों, बुझी हुई कैंडल्स, आर्य और तानिया के एक दूसरे में उलझे फर्श पर पड़े कपड़े कल रात के उनके हसीन पलों की गवाही दे रहे थे। आर्य तानिया को अपना बनाकर बेहद खुश था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि आज उन्होंने अपने इस खूबसूरत से रिश्ते को एक कदम और बढ़ा दिया था, जहां दोनों के लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां थीं। इन खुशियों के लिए आर्य को बहुत इंतजार करना पड़ा था। उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। अचानक से अपनी मॉम और बहन का चले जाना उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। फिर अपने डैड का खुद से दूर हो जाना, इन सब ने कहीं ना कहीं आर्य को खुद से ही दूर कर दिया था। वो खुश रहना ही भूल गया था। उसका सिर्फ जिंदगी में एक ही लक्ष्य रह गया था, अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, अपनी मॉम और बहन के कातिल को ढूंढकर उसे बद से बदतर सजा देना। पर तानिया ने उसे न सिर्फ उसकी सारी खुशियां लौटाई थीं, बल्कि उसे अपना परिवार भी बना लिया। नो डाउट वो अब तानिया से बेहद प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। आर्य तानिया के गालों को सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी तानिया की आंखें खुल गईं। उसने अपनी सिचुएशन को देखे बिना सबसे पहले अपने बेटे का ख्याल आया। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, वेद कैसा है? उसने ठीक से खाना खाया ना? अनय और दृष्टि उसे ठीक से सुला पाए होंगे ना? चलिए ना, हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं। मुझे लगता है वो अपने मम्मा और डैडी को बहुत मिस कर रहा होगा। आर्य उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रखते हुए बोला, श्श, चुप, बिल्कुल चुप। वाइफी, सुबह सुबह रोमांटिक मूड को खराब करना कोई तुमसे सीखे। हमारे बेबी के पास तो अनय और दृष्टि होंगे ना, पर यहां तुम्हारा गरीब पति तुम्हारे एक किस के लिए तड़प रहा है, उसका क्या? आर्य की बातें सुनकर तानिया की नजर खुद की हालत पर गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि उसे कल रात की बातें याद आने लगी। उसने आर्य को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। ये कहते हुए वो वहां से भागने लगी, लेकिन आर्य ने उसे रोक लिया। आर्य तानिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए वो तानिया को अपने पास खींच लेता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर तक उसे किस करने के बाद फिर उसे रिलीज कर देता है। तानिया के गाल अभी भी गुलाबी हो रखे थे। आर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू वाइफी, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। तानिया ने झुककर आहिस्ते से आर्य के होंठों को चूम लिया और बोली, आई लव यू आर्य, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए तानिया आर्य के सीने में छिप गई। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे, एक दूसरे को फील किया। फिर आर्य बेड से उठकर बैठ गया। तानिया भी खुद को सफेद कंबल में कवर करते हुए बैठ गई। आर्य ने एक नजर कमरे की हालत को देखा, फिर तानिया की तरफ, जो खुद को उस ब्लैंकेट में छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आर्य की शरारत जाग उठी। वो तानिया के करीब जाकर बोला, वाइफी, कल हमने अपना सबसे खूबसूरत पल जिया, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। कहा था कि तानिया खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आर्य की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। आर्य समझ गया कि उसकी वाइफी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो उसे परेशान करते हुए बोला, वाइफी, हमारे रूम की हालत, हमारे एक दूसरे के साथ उलझे हुए फर्श पर पड़े कपड़ों को देखकर मुझे एक बार फिर उस पल को जीने का मन हो रहा है। क्या हम... बेबी, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे अभी खा जाओगी? तानिया आर्य की तरफ घूरते हुए बोली, तो सीरियसली आर्य, कल रात के बाद भी आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप अभी फिर से शुरू होना चाहते हैं? आर्य ये सुनकर तानिया को नॉटी स्माइल पास करता है और उसके कानों की तरफ झुककर बोला,
तो तुम अपने हस्बैंड का एनर्जी लेवल टेस्ट करना चाहती हो? तानिया समझ गई कि अगर वो वहां से नहीं भागी तो आर्य से उसे कोई नहीं बचा सकता। वो झट से बेड पर से उठ गई और खुद को ब्लैंकेट से लपेटकर आर्य से दूर होते हुए बोली, मुझे आपके एनर्जी लेवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए वो वॉशरूम में घुस गई और डोर बंद कर लिया। उसे भागता देखकर आर्य स्माइल करता है और वहीं पास में पड़ा रोब पहनकर दूसरे वाले वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तानिया एक बाथरोब पहनकर वापस रूम में आती है। ये सब नौकरों से साफ करवाने में उसे बहुत शर्म आने वाली थी, इसीलिए वो खुद ही सफाई में लग गई। सबसे पहले उसने आर्य और अपने कपड़ों को लॉन्ड्री बास्केट में डाला, फिर कमरे की सफाई करते हुए बेडशीट भी चेंज कर दी। फिर वो कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वॉशरूम में आकर जब उसने अपना बाथरोब हटाया तो एक बार फिर अपने आप को आईने में देखकर उसके गाल गुलाबी होने लगे, क्योंकि कल रात आर्य ने अपने पैशन में उसकी बॉडी पर जगह जगह लव बाइट्स बना दिए थे, जिन्हें छुपाने के लिए तानिया को बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली थी। वो ब्लश करते हुए आईने की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, तुम्हारा मैं क्या करूं? ये कहते हुए वो बाथटब में जाने ही वाली थी कि तभी आर्य की बाथरूम के डोर के बाहर से आवाजें आने लगी। बेबी, आज खुद को देखकर शर्माती ही रहोगी या नहाओगी भी? यहाँ तुम्हारा गरीब पति तुम्हारा वेट कर रहा है, उस पर थोड़ा तो तरस खाओ। अगर तुम्हें अकेले नहाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। तानिया बाथटब में लेटते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप? ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने टब में गर्म पानी भरा था अपनी थकान मिटाने और खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आर्य ने कल रात उसे बुरी तरह थका दिया था। रसावत मैंशन। दृष्टि की आंख अनय से पहले खुली। उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। तब उसने अपनी बाहों की तरफ देखा तो अनय उसे मजबूती से थामे हुए था। ये देखकर वो मुस्कुरा दी। फिर उसने अनय का सोता हुआ चेहरा देखा जो बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो सबसे पहले वेद के माथे को किस करके उसे आहिस्ते से खुद से अलग करती है, फिर अनय की तरफ झुककर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए उसके होंठों को आहिस्ते से चूम लेती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ने को होती है, उसे अपनी कमर पर अनय के हाथों की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस होती है। वो समझ जाती है कि अनय जाग रहा है, बस सोने का नाटक कर रहा था। वो अनय के उस हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारते हुए बोलती है, आपने चीटिंग की, आप जाग रहे थे। अनय मुस्कुराते हुए दृष्टि को खींचकर अपने ऊपर कर लेता है। ये देखकर दृष्टि उसे घूरने लगती है। अने, क्या कर रहे हो आप? एक छोटा बच्चा भी यहीं सो रहा है, अगर वेद जाग गया तो? गुस्से में बहुत क्यूट लग रही थी। अनय उसकी कमर को एक हाथ से थामकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोलता है, बेबी, अभी अभी तुमने मेरी नींद का फायदा उठाने की कोशिश की थी, उसका क्या? दृष्टि चालाकी दिखाते हुए बोलती है, वो तो मुझे इन होंठों पर बहुत प्यार आ रहा था ना, इसलिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। दृष्टि ने इतना ही कहा था कि तभी अनय ने उसे अपने नीचे कर लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो दृष्टि के होंठों के बेहद पास जाने लगा। ये देखकर दृष्टि घबराते हुए बोल पड़ी, मैंने कहा ना, मैंने आपका फायदा नहीं उठाया है, मुझे तो बस। अनय दृष्टि के होंठों के बेहद पास पहुंचकर बोला, जान, वो सब मेरा फायदा उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अनय बीच में ही उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, इन होंठों पर प्यार आ रहा था, है ना? तो मुझे भी अब इन होंठों पर बहुत प्यार आ रहा है। ये कहते हुए वो दृष्टि के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो वो अनय को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी इस किस में शामिल हो जाती है। अनय उसे थोड़ा देर तक और किस करना चाहता था, लेकिन वेद भी वहीं था, इसलिए उसने दृष्टि को छोड़ दिया। पर उससे पहले उसने दृष्टि के होंठों को हल्का सा बाइट कर लिया।
बने रहे इस कहानी में। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।